Welcome to my maths class, students. So far we have done in integration two basic methods of integration. Whatever we have done, that is integration by substitution method and integration by partial fraction method. These we have already done. Actually there are basically three methods of integration. First and second we have done, and third one, this is the integration by parts method that is left. Actually what is this? This is the product rule of integration. Actually this is the product rule of integration. As in differentiation there was product rule, in differentiation there was product rule. Similarly, if we say in integration, is there any rule when two functions are in product? As I told you in the beginning when we started the integration, that whenever two functions are in multiplication or in division, then we can't apply the integration directly. Addition subtraction में we can split. ठीक है? Suppose there are two functions u and v in terms of x, then we can write down u dx plus v dx. Likewise, if it is plus की जगह ये minus है, we can do it like this. But if there are two functions in division, then we used this method, partial fraction या substitution apply करके आप देखिए उसमें कुछ लगता है तो ठीक है. और अगर आपके पास ये आ जाता है u v, two functions are in multiplication and we are to find out its integration, then either you will apply the substitution method, क्योंकि डिवीजन में भी आपका सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ता है कि वेदर इट्स एप्लीकेबल, या फिर हम ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं, या बीच में एक और आता है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस, वो अप्लाई करते हैं. और मल्टीप्लिकेशन में आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड. ओके, कैसे करेंगे दैट वी विल डिस्कस टुडे. हाँ जी, लेट अस सी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करना है. देखिए यहाँ पर देयर आर टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, देन हाउ वी कैन इंटीग्रेट. इसमें हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं और दूसरे को सेकंड. अब फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना है, इसमें फर्स्ट वो होता है जो ईजिली, फर्स्ट फंक्शन जो ईजिली डिफरेंशिएबल हो, उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए. ठीक है. और सेकंड फंक्शन उसे लेना है जो ईजिली इंटीग्रेबल हो, ईजिली इंटीग्रेबल हो. ओके. अब अप्लाई कैसे करना है, यू विल राइट डाउन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, then you will take the integration of the second minus, then you will take differentiation of the first. now इस function का आप differentiation लेंगे d by dx of first and then integration of the second. जैसे यहाँ पर अभी integration of the second function लिया है. जो भी ये result आएगा, अब इस result का आपको further integration करना है. ये आपका होता है integration by parts, ये rule. ठीक है. अब हमेशा हम ये चेक करते रहेंगे कि भाई विच वन इज़ ईजिली डिफरेंशिएबल, विच वन इज़ ईजिली इंटीग्रेबल. हमारे पास एक और भी तरीका है, एक और ट्रिक है जिसमें हम कैसे मतलब सेट कर लेते, एक रूल सेट कर लेते हैं कि इसी के अकॉर्डिंगली हम लेंगे एंड इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस. वो है आपका आलेट रूल. आलेट रूल इज़ गिविंग अस द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द प्रेफरेंस, कि आपने किस फंक्शन को पहला 1 नंबर पर रखना है और किस फंक्शन को सेकंड नंबर पर रखना है. फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है और सेकंड, ये उसकी लिए बताता है. आई क्या है आपका इनवर्स फंक्शन एंड एल है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है. उसके बाद ए क्या है आपका अलजेब्राइक फंक्शन. ओके. एंड टी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. उसके बाद ई क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आपने फर्स्ट और सेकंड लेना है. अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप जैसे एक्स कॉस एक्स, एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, हमेशा एल्जेब्रिक फंक्शन को विल कीप एज फर्स्ट. वैसे भी इसके अकॉर्डिंगली देखो, ये एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है आपका, यहाँ पर इन्वर्स के बाद लॉग, लॉग के बाद एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक के बाद
ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद इस तरीके से। अब हम थोड़ा से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसको आपने फर्स्ट लेना है, किसको सेकेंड लेना है। अब ये देखिए मेरे पास है एक्स कॉस एक्स, ये आपका एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर आप देखिए मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट फंक्शन वो लेना है जो इजीली डिफरेंशिएबल हो, और सेकंड उसको माने जो इजीली इंटीग्रेबल, अगर मैं इसको ना देखूं तो अब यहाँ पर ये देखिए मुझे पता है कि आपका इजीली डिफरेंशिएबल ये भी है मेरे लिए, ये भी है, किसको लूँ? और इजीली इंटीग्रेबल देखूँ तो इसका इंटीग्रेशन भी मुझे पता है x² आता है, और cos x का इंटीग्रेशन sin x है। यानी कि दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जो मेरे लिए इजीली इंटीग्रेबल भी है और इजीली डिफरेंशिएबल भी है। इफ़ सच केसेस आर देयर, अगर कुछ ऐसा होता है तो ध्यान रखना आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हमेशा फर्स्ट लेना है आपने, ठीक है, उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है अगर दोनों आपके क्या है, इजीली इंटीग्रेबल और डिफरेंशिएबल आ गए यहाँ पर। वैसे अगर हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली देखें, आप उसको छोड़िए, ये सीक्वेंस तो हमेशा ये जनरल रूल आप कह लीजिए, इट विल बी एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस, इन ऑल केसेस इट विल बी एप्लीकेबल। अब ये है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक इज कमिंग बिफोर देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द सीक्वेंस पैटर्न। ये जो अगर हम प्रेफरेंस सीक्वेंस पैटर्न देख रहे हैं तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट माना और इसको हमने सेकेंड माना। अभी और लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको, फिर अप्लाई कैसे करना है दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है x इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्या है भाई, ये आपका क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो फंक्शन तो हमेशा याद रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ भी होगा उसको फर्स्ट लेना है, बस ये मेरा फर्स्ट है, ठीक है, और फिर ये सेकेंड आएगा। अब ये सेकंड आएगा, हाँ, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ था तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो ये वाला ये रूल हमेशा याद रखना, आप हमेशा याद रखना। और अच्छा अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंगली देखें, इजीली डिफरेंशिएबल कौन है मेरे लिए, इसका डिफरेंशिएशन भी मैं जानती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन भी मैं जानती हूँ। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x², बोथ आर इजी फॉर मी। अगर मैं इजीली इंटीग्रेबल देखूँ तो इजीली इंटीग्रेबल ये तो है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो आपको नहीं आता। तो इजीली इंटीग्रेबल के हिसाब से देखा जाए तो ये पता है मुझे, ये इजीली इंटीग्रेबल है, तो इसका तो इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट नहीं पता, तो इसलिए इसको सेकंड रखा गया है, इसको फर्स्ट रखा गया है, ठीक है जी। चलिए अभी और कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे x(e)(x) ये आ गया, एक एल्जेब्रिक है और दूसरा क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल तो जहाँ भी दिखे वो सेकेंड फंक्शन है, इनवर्स जहाँ भी दिखेगा फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल जहाँ भी दिखेगा वो सेकेंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ठीक। अच्छा अगर आपके पास ये हो cos x ex dx, एक्सपोनेंशियल जहाँ भी दिखा वो सेकेंड है, साथ वाला फर्स्ट हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड आपने डिसाइड करने, पहले तो इंटीग्रेशन तो बाद की बात है, पहले ये डिसाइड करें ना कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा फंक्शन सेकेंड है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने एक्सरसाइज 7.6 का, क्वेश्चन है x sin x का इंटीग्रेशन। तो अब ये आपका एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं, जो भी रूल मैंने आपको बताया, तो उसमें ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो वो फर्स्ट और ये सेकेंड, एज पर दिस प्रेफरेंस पैटर्न, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लेंगे आप, यानी x का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरा जो रिजल्ट आएगा दोबारा से उसका इंटीग्रेशन, ओके। तो ये आ गया x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, दिस इज माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ठीक है। तो ये क्या बना आपके पास, माइनस x cos x माइनस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड दिस इज cos x dx, देन माइनस x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, सो इट्स डन। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंटीग्रेट करना है x² cos² x को।
अब हमें ये देखना है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकंड किसको माने। देखिए जो इजीली आपको बताया हुआ है डिफरेंशिएबल है उसको हम फर्स्ट लेंगे, जो इजीली इंटीग्रेबल है वो क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। लेकिन एक चीज और भी क्लियर की थी कि अब वैसे तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है कंपैरेटिवली अगर वो देखा जाए तो कॉस स्क्वायर के कंपैरिजन में इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है। लेकिन फिर भी हम कॉस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन नहीं लेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे, जबकि इंटीग्रेट करना इसको ज्यादा आसान है और इसको डिफरेंशिएशन इसका ज्यादा आसान है। लेकिन हम फर्स्ट फंक्शन अगर कभी अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन हम अलजेब्रिक फंक्शन को ही लेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होके क्या हो जाएगा, इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, इंटीग्रेशन में पावर ऑफ दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो फिर ये क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखना कि कभी आपके पास जैसा कि पहले भी बताया गया अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक को ही आपने फर्स्ट लेना है फंक्शन। और वैसे भी आयलेट रूल के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर इज योर अलजेब्रिक फंक्शन एंड कॉस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो अलजेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक पहला आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो अगर हम उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली भी देखें तो अलजेब्रिक कम्स बिफोर ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हमने फर्स्ट लिया, इसको सेकंड। चलिए फर्स्ट अब इसके बाद हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर का जो हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है, हमें पता है कि इसका स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। इट वाज टॉट टू यू इन एक्सरसाइज 7.3 कि कॉस स्क्वायर को पहले हम इसका स्क्वायर कैसे हटाते हैं, by using this identity that cos square x is equal to 1 plus cos double of angle divided by 2। तो अब ये अलग अलग हो गया, एक तो हो गया x स्क्वायर प्लस दूसरा है x स्क्वायर cos 2x and this is 1 by 2, it will come outside। okay, 1 by 2 come outside and x square plus 1 by 2 x square cos 2x। ठीक है, अब इसमें आपको बता ही दिया कि इसको फर्स्ट क्यों माना है, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ कभी भी ये आएगा तो आपने हमेशा पहले इसको फर्स्ट लेना और इसको सेकंड लेना। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का तो हमें डायरेक्टली पता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज एक्स क्यूब बाय 6 हो गया। ओके 1 by 2 विल रिमेन एज इट इज। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट विल बी रिटन एज इट इज, ओके सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, आई हैव रिटन इट माइनस डाल के जिसका आपने फर्स्ट फंक्शन यू हैव रिटन एज इट इज उसका डिफरेंशिएशन, फिर cos 2x का इंटीग्रेशन और पूरे रिजल्ट का जो पूरा ये रिजल्ट आएगा उसका फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है जी, तो 1 by 2 दिस एज इट इज आउटसाइड x स्क्वायर cos 2x का इंटीग्रेशन वी नो दैट इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2। ओके cos 2x अंदर भी था, इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया, अभी हमें पता है हमने जो इंटीग्रेशन यहाँ किया हुआ था वही यहाँ पर लिखना है sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया आपके पास 2x। ओके तो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया। ओके अब इसको भी ओपन कर लीजिए, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये हो गया और यहाँ पर फिर दोबारा से अब ये फिर दोबारा आप देखिए ये दो फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन है, वन इज द अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फिर दोबारा फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और उसके साथ जो ये लिखा हुआ है उसको हम सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे अभी हम माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके चलिए ये x क्यूब रेज टू x क्यूब डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज 1 by 2 and this is multiplied with x square sin 2x divided by 2 and this sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया अब आपका माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब यहाँ पर एक माइनस माइनस तो ये प्लस हुआ, लेकिन फिर दोबारा से sin 2x का इंटीग्रेशन जब करेंगे वो फिर माइनस आ जाएगा, दैट इज cos 2x ओके डिवाइडेड बाय 2 और ये x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, राइट इट एज इट इज। ठीक, अब इसके बाद फर्दर फिर दोबारा अभी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो करते हैं आगे इंटीग्रेशन। अभी एक रह गया फिर दोबारा से, तो x क्यूब divided by 6, okay this multiply this x square sin 2x divided by 4
प्लस x cos 2x डिवाइडेड बाय दिस 2 into 2 4 और ये 1/2 ये 1/4 हो गया, लेकिन cos 2x का इंटीग्रेशन फिर दोबारा एक 2 डिनोमिनेटर में लेके आएगा, इसलिए 1/8 लिखा है। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और जो डिवाइडेड बाय 2 था वी हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हियर, ठीक है जी। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन प्लस 2 sin हियर, सो दिस इज दैट, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है आपको इंटीग्रेशन करना x² ex का, है ना। तो अगर हम ये आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली देखेंगे, वैसे भी आपको पता है अलजेब्रिक फंक्शन आपने फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर लिया है, अभी देखिए यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं, वो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपको बताया था कि हमेशा आपको अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेना है एज कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो तो हमेशा ही रूल याद रखना है। अच्छा, अभी अगर हम देखें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो दोनों का डिफरेंशिएशन आसान है, दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, तो किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें? ऐसा है कि आप इसमें अगर आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली देखते हैं इसका सीक्वेंस, इफ यू चेक देन यू विल फाइंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एट द लास्ट, दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज द सेकंड फंक्शन and comparatively this is algebraic function is at the upper position, so in the sequence that's why it will be considered as the first function. So first function का हमें क्या करना होता है, we have to write down the first function as it is in जब हम बाय पार्ट्स करते हैं, and second function का आपको इंटीग्रेशन करना है माइनस, देन आपने जो भी फर्स्ट फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव आप डायरेक्टली लीजिए, फिर जो ये इंटीग्रेशन जो अभी यहाँ पर ex का, इसका इंटीग्रेशन ex ही होता है, एंड देन द रिजल्टेंट का जो होगा यू आर टू टेक द इंटीग्रेशन, ओके। x² ex का इंटीग्रेशन ex ही आएगा। अब दोबारा इफ यू टेक आउट दिस 2 आउटसाइड, अगेन 2 फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, दैट इज x एंड ex, सेम वही अलजेब्रिक एंड आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन will be considered as the second function and algebraic will be considered as the first function. Again by parts will be applied here, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये this will be written as it is, this minus sign is written as it is, 2 is written as it is, now we will integrate this, so first function is written as it is, we will take directly the integration of e raised to power x, that is e raised to power x, then minus sign, then integration of, जिसका आप देखो यहाँ इंटीग्रेशन किया है उसको तो एज इट इज लिख दो इंटीग्रेशन, और ये जो x जिसका डेरिवेटिव लिखना है वो आप यहाँ पर डेरिवेटिव लिख दीजिए, दैट इज 1, ओके। अब इसके बाद जब आप इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली ex का इंटीग्रेशन ex आएगा। अब इसको ओपन कर दीजिए, x² e raised to power x minus 2x ex माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड देन ex का इंटीग्रेशन ex आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज आल्सो डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है x² log x। अब आप देखो, आप सीधी सी बात देखो, log x का इंटीग्रेशन आपके लिए आसान नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन जब हमें पता है log x का हमारे लिए इजी नहीं है तो हम इसको फर्स्ट लेंगे, लेकिन एज पर द रूल देखें ये जो हमने बनाया हुआ है, ये सीक्वेंस बनाया हुआ है, इस किसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली लॉग इज कमिंग बिफोर द अलजेब्रिक, लॉग इज कमिंग बिफोर अलजेब्रिक फंक्शन, तो लॉग को आप यहाँ पर पहले रखेंगे, लॉग को फर्स्ट, और उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए उसको आपने सेकंड फंक्शन दिया। फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन बाय पार्ट्स, अगर लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको आपने एज इट इज लिखा था, अब उसका यहाँ पर डेरिवेटिव कर दीजिए, और ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा है ना, इस इंटीग्रेशन को एज इट इज यहाँ पर इंटीग्रेशन कर किया ही हुआ है ऑलरेडी, तो लिख दीजिए यहाँ पर, ये कैंसिल होके x² डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 विल कम आउटसाइड, अब x² का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो दिस इज आल्सो डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इंटीग्रेशन करना है x sin इनवर्स x dx का, तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट फंक्शन वो लेना है जो इजीली डिफरेंशिएबल है, और सेकंड फंक्शन वो लेना है जो इजीली इंटीग्रेबल है, ठीक है। अगर हम वैसे भी देखें, आइलेट रूल ना भी देखें तब भी अगर हम वैसे देखें इजीली डिफरेंशिएबल क्या है, हमें sin इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन आता नहीं, उसका तो डिफरेंशिएशन हमें आता है 1/√1 - x², तो हमारे लिए इजीली डिफरेंशिएबल sin इनवर्स x है,
और इंटीग्रेशन x का करना बहुत आसान है। वैसे तो उसका डिफरेंशिएशन भी करना आसान है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में तो इंटीग्रेशन जो है एज कंपेयर टू साइन इनवर्स एक्स इट्स इजियर टू डू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। तो इसलिए हम सेकेंड फंक्शन जो लेंगे वो हम एक्स को लेंगे। और वैसे भी एज पर आयलेट रूल अगर आप यहाँ पर भी देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एट द फर्स्ट पोजीशन, इसको हमेशा अपने फर्स्ट पोजीशन पर रखना है और साथ में ये आपने सेकंड ले लिया, ठीक है। तो अब आपने जब इसका रूल लगाया बाय पार्ट्स का, ठीक है, बाय पार्ट्स के रूल में फर्स्ट फंक्शन इज रिटन एज इट इज, सेकंड का आपने इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, माइनस जिसको आपने कुछ नहीं किया था अभी, ठीक है, इंटीग्रल का साइन लगाइए, जो फंक्शन आपने फर्स्ट फंक्शन यू हैड लेफ्ट एज इट इज, नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट, का डिफरेंशिएशन लिया साइन इनवर्स एक्स का, और ये जो इंटीग्रेशन लिया था ना वो एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी टेकन द इंटीग्रेशन। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, अब आप ये देखिए यहाँ पर भी नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना। अच्छा चलो माइनस कर दिया हमने, ये अंदर ये 2 हम बाहर लिया है तो माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर वी कैन सी हियर इजीली। अगर हम इसमें +1 कर दें तो ये जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम सेम, है ना। तो हमने क्या किया, +1 -1 कर दिया, +1 -1 करते 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है, यू नो इट, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये तो हम डायरेक्टली वहां से लगा लेंगे। अब दिक्कत आ जाती है हमारे पास यहाँ पर हम क्या करें, आपको वैसे भी सब्स्टिट्यूशन में इन अर्लियर एक्सरसाइजेस आल्सो इट इज टोल्ड व्हेनेवर यू फाइंड व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x को sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x इज इक्वल टू sin थीटा, देन व्हाट हैपेंस, देखो हमने यहाँ पर था ना ये, तो x इज इक्वल टू sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो dx कितना हो गया, cos थीटा। जब आप x को sin थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आता है cos स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा आ गया cos थीटा। समझ आई ये वाला कैसे आया आपके पास, ये लिखा भी है यहाँ पर, और dx की जगह cos थीटा d थीटा लिख दिया आपने, तो एक cos थीटा यहाँ से आ गया cos थीटा और एक dx से, तो cos स्क्वायर थीटा बन गया आपके पास, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो अब हम इसके साथ ही डील कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा वी नो, वी हैव डन इट, how to take the integration of cos square theta in exercise 7.3. So first of all we need to remove this square se we want to get rid of, and how we can get rid of this square in the case of cos as well as in sin, तो वो पता है हमें, तो हम cos square में क्या करते हैं, 1 plus cos double of angle divided by 2, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आप 1 का इंटीग्रेशन थीटा आएगा और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद हमने इस 1/4 को इधर ये 4 जो है इधर भी आ गया और इधर 4 इधर भी, तो 8 हो गया, एंड cos 2 थीटा आई हैव सिंप्लीफाइड दैट, cos 2 थीटा आपके पास क्या बन गया, sin, इसका सिंप्लीफिकेशन 2 sin थीटा cos थीटा बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटी। अच्छा अभी यहाँ पर देखिए हमने sin थीटा को तो x पुट किया, ठीक है, साइन थीटा तो हमारा यहाँ पर x आ गया, अब cos थीटा क्या है, cos थीटा भी यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि cos थीटा क्या बनेगा ये, ठीक है। तो cos थीटा भी हमने पुट कर दिया, cos थीटा की वैल्यू भी पुट कर दिया, क्योंकि बिकॉज आवर क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हम आंसर x, सॉरी क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ x, तो हम आंसर थीटा की टर्म्स में नहीं देंगे, आंसर मस्ट ऑल्सो बी देयर इन टर्म्स ऑफ x ओनली। तो अब इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन भी इट्स आल्सो डन, ठीक है। तो दिस trigonometry you can see it is being used everywhere, so trigonometric formulae must be on your tips.
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में अब है आपके पास साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। देखिए इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे कि हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन एंड द रिमेनिंग व्हाटएवर इज अलोंग विद दैट दैट फंक्शन इज कंसिडर्ड एज द सेकंड फंक्शन। तो इसमें ये आपका ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका फर्स्ट फंक्शन था उसको क्या करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, और जो फर्स्ट सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन, और पूरे रिजल्ट का फिर दोबारा से हम इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये एज इट इज लिखा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x होल स्क्वायर का 2 टाइम्स, पावर एक कम कर दीजिए, साइन इनवर्स x की पावर 1 हो गई, 2 बाहर आया, पावर एक कम हो गई, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ दिस बेस, चेन रूल चला है ना, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन 1 का वो तो x आया ही है हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर साइन इनवर्स x को अगर आप t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt एंड दैट इज अवेलेबल हियर। वो देखिए हमारे पास है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास, ये एज इट इज लिखा -2, साइन इनवर्स x की जगह आपने क्या लिखा, t, और ये x की जगह क्या आएगा यहाँ पर, इससे देखिए x क्या हो जाएगा, अगर साइन इनवर्स x t है तो x इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। आप इसको ये मान के चलिए अगर साइन t हो गया है ना, साइन t, और ये dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास आ गया क्या, dt। ये देखिए ये हमने किया था dt, तो t sin t dt, आइलेट रूल लगेगा दोबारा से, t इज द अलजेब्रिक फंक्शन एंड sin t इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली आपका इनवर्स, और वैसे ही मैंने बताया था कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास तो आप अलजेब्रिक फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो लेट इट बी एज इट इज, इसको तो एज इट इज लिखिए, -2 एज इट इज लिखिए, यहाँ पर ये हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस टी, ये माइनस लगाया हुआ है, विजिबल नहीं है, ये टी के साथ ही ऐसे लग रहा है कि ये टी के साथ है, ये माइनस है यहाँ पर, माइनस कॉस टी। फिर उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन लगा के 1, और ये साइन टी का अभी सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला माइनस कॉस टी है, तो वही यहाँ पर आएगा क्योंकि बीच में माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कॉस टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप कॉस टी का साइन टी, और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में था, x की टर्म्स में, लेकिन अभी हमारे पास सॉल्व करके जो आ रहा है वो t की टर्म्स में है, तो वी नीड टू चेंज इट वंस अगेन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x अगर t था तो साइन t आपके पास x आया, साइन t अगर x है, ठीक है, तो cos t की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, तो t की जगह हम क्या रखेंगे, t की जगह हम साइन इनवर्स x रखेंगे, और x की जगह हम साइन t रखेंगे, और cos x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या आएगा, ये देखिए यहाँ करके दिखाया है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें ये जो आपके पास t है उसकी जगह हमने क्या रखा, t की जगह, ये देखिए t की जगह हमने साइन इनवर्स x रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t की जगह साइन इनवर्स x, और cos t क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन t क्या था हमारे पास, साइन t था x, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 2 ये x आ गया प्लस 2। पिछले क्वेश्चन में भी आई हैड एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि भाई अगर साइन x की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं cos x, आपको पता ही है डायरेक्ट कैसे निकाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को यू कैन डू बाय यूजिंग दिस डायरेक्टली, ये थोड़ा सा लेंदी है जो मैंने किया है, आप इसको थोड़ा सा और इसको खुद ट्राई कीजिए, अल्टरनेटिव मेथड,
ये आसान है। इसमें आपने क्या करना है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको बिगिनिंग में यू पुट इट टी, शुरू में टी पुट कर लो। तो एक्स क्या हो जाएगा साइन टी, और dx क्या हो जाएगा इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, dx इज इक्वल टू cos t dt। तो आप क्या कीजिए, यहाँ साइन इनवर्स x की जगह ये t पुट कर दिया तो ये t स्क्वायर हो गया, और dx की जगह cos t dt। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इट इज मींस यू कैन से इजियर आल्सो, थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, और इसके स्टेप्स जो हैं एज कंपेयर टू दिस मेथड व्हिच आई हैव डन हियर थोड़े कम पड़ेंगे आपको। डू ट्राई इट योरसेल्फ। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में x cos इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। इसको आप cos इनवर्स x को आप t पुट कर दीजिए। वैसे भी कभी अगर वैसे इनवर्स वाला क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक्चुअली एक से ज्यादा मेथड होते हैं एक क्वेश्चन को करने के, तो इसमें ये वाला मेथड सबसे आसान होता है कि आप डायरेक्टली जो इनवर्स फंक्शन है उसको ना t पुट कर लीजिए। तो अब इसका डेरिवेटिव अब आप करके अगर देखते हैं, वैसे तो x इज इक्वल टू कॉस टी करके हम कर लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू कॉस टी कर लीजिए तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dx इज इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, इसी का डेरिवेटिव लिया। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस वजह से। नहीं तो हम वैसे ही करते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, x इज इक्वल टू कॉस टी करके फिर उसका डेरिवेटिव लेते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने इसको किया माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कर लिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, ये देखो x की जगह ये इधर गया तो समझो ये आ गया cos t, है ना, x की जगह cos t लग गया, ये x की जगह ये लगा है, और cos इनवर्स x की जगह क्या लग गया, ये t लग गया। ठीक है, और ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस डी टी, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था ना इधर, अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस डी टी हो गया आपके पास। तो अब इसको आइलेट रूल से ही करेंगे, ये माइनस साइन बिल्कुल बाहर रख लिया हमने यहाँ पर, और क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक में एल्जेब्रिक हमेशा फर्स्ट होता है, तो दिस इज टी कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस जिसका हमने अभी इंटीग्रेशन सॉरी जो फर्स्ट फंक्शन लिया था अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और जो इंटीग्रेशन हमने लिया एज इट इज लिख दीजिए, फिर इसका फुल रिजल्ट का इंटीग्रेशन, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा तो ये प्लस कॉस टी आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें टी की और साइन टी और कॉस टी की वैल्यू पुट करनी है। टी क्या है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, टी हमारा कॉस इनवर्स एक्स है, और एक्स क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी आपके पास कॉस टी है वहां एक्स आ गया। ठीक, ये माइनस साइन भी हमने अंदर दे दिया है, और ये साइन टी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए, x की जगह तो आपने t रख दिया, cos इनवर्स x की जगह सॉरी cos इनवर्स x की जगह t रख दिया, x की जगह आपके पास cos t आ गया। आप यहाँ से डायरेक्ट x को cos t लिखिए, अभी करके दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका जो cos इनवर्स x था वो t है, तो इसका मतलब x cos t के इक्वल हो गया, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx इज इक्वल टू cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t dt। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पुट कीजिए, x की जगह क्या आया, cos t, cos इनवर्स x की जगह क्या था, t। ठीक है, dx की जगह ये आया हमारे पास माइनस sin t dt। ठीक है, ये माइनस sin t dt अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिखेंगे, cos t, तो cos स्क्वायर t हो जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर t क्या होता है, sin स्क्वायर t, sin स्क्वायर t का जो आपका स्क्वायर रूट है वो sin t, और ये sin t यहाँ पर हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो माइनस टी कॉस टी आ गया, यही वाला है आपके पास। फिर आप इसको फर्दर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन एक्स साइन सेकंड स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है अलजेब्रिक को तो हमेशा फर्स्ट मानना है, सेकंड हमारा आपका क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा, दूसरा जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वी नो डायरेक्टली दैट इज tan x माइनस, उसके बाद x जिसका हमने अभी फर्स्ट फंक्शन माना, जिसको हमने अभी कुछ नहीं किया उसका हमने डिफरेंशिएशन किया दैट इज 1, और ये जो tan x अभी हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इसका
इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया वो एज इट इज लिखा। अब इसका पूरे रिजल्ट का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन लेना। और tan x का इंटीग्रेशन यू नो दैट log ऑफ secant x कह लीजिए या फिर माइनस ऑफ log ऑफ cos x भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें x स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। और जब भी आपके पास अगर आइलेट रूल से भी दिखें तो log comes before than algebraic फंक्शन, तो log को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और इस algebraic को सेकंड माना। फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया, मींस x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस x माइनस, ये जो अभी इंटीग्रेशन किया है ना, इसको एज इट इज लिख दो पहले। तो यहाँ पर ये एज इट इज इंटीग्रेशन लिख दिया, और जो ये फंक्शन था जिसका हमने अभी कुछ नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब यहाँ से x कॉमन निकलेगा, इस x से कैंसिल हो जाएगा, यू विल लेफ्ट विद x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देयर इज नो बिग डील, इसको आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो डन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसी में यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ ऐसा है जो डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई देता है, ये देखिए जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके साथ कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन प्लस the derivative of that function is available, then you can write down its integration directly, that is ex into fx plus c, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ प्रोडक्ट होगा उस फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव एडिशन में उसी फंक्शन के साथ अवेलेबल है। तो ये यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। चलिए इसका 10th क्वेश्चन पहला यही टाइप है। आप देखिए ई एक्स है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, जैसे आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिखता है, बी अलर्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि जो भी फंक्शन है क्या उसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के साथ एडिशन में है। हाँ है, देखो यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है कॉस एक्स इसी में इसके साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम एफ एक्स साइन एक्स को मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है कॉस एक्स। तो ये वाला फॉर्म बन गया, इसको लिखिए, ठीक है, राइट डाउन दिस फॉर्म, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हमने माना अभी, साइन एक्स, तो ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, यू कैन डू इट डायरेक्टली। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर है आपको इंटीग्रेशन लेना एक्स ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो वैसे तो आइलेट रूल से करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास एक रूल है कि भाई अगर आपके पास ई एक्स है उसके साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको ई एक्स तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए, लेकिन हम इसको बना सकते हैं कैसे, लुक हियर, इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स, एक फैक्टर जो है 1 प्लस एक्स है, तो हम ये जो फैक्टर है 1 प्लस एक्स वी कैन ट्राई टू गेट इन द न्यूमरेटर ऑल्सो। एक्स तो है ही, अगर इसमें प्लस 1 कर दें एंड क्वेश्चन विल बी चेंज, तो ठीक है प्लस 1 माइनस 1 कर लेते, एक्स प्लस 1 माइनस 1 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये x प्लस 1 है, ये भी नीचे x प्लस 1 है, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का यहाँ पर ये होल स्क्वायर, इनको अलग अलग आप करके ऐसे दे दीजिए, ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। ये x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू दिस ई एक्स, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया इससे, तो ये बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये बच गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यही है, करके देख लीजिए। अगर आप इसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लेते हैं, आप 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 हो गया ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस पावर बाहर आ गई और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 यानी माइनस 2, यही आया ना आपके पास। तो ये एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव है और इसके साथ आपके पास ई एक्स आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लस, ठीक है, और ये हो गया आपके पास माइनस, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखें तो एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर प्लस का साइन, ठीक है जी, प्लस का साइन, फिर एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, वो भी आपके पास है। तो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन एफ एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स, ठीक। तो इट इज ऑल्सो
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको इंटीग्रेशन लेना है यहाँ पर e रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैंने कहा था जब भी ई एक्स दिखाई दे बी अलर्ट। करने के लिए अगर हम करें तो हम इसको आलेख रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे। देखो 1 अपॉन, वैसे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपका कोई ई एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बट वी कैन ट्राई टू गेट इट to make it in that form. So यहाँ पर ये 1/1 plus cos x we have written separately, and this sin x upon 1 plus cos x we have written separately. Now we know that 1 plus cos x, you know the king formula, that is cos 2 cos square x by 2. And here also जब हमने यहाँ पर इसका एंगल हाफ करने का फॉर्मूला अप्लाई किया, obviously we will try it in the numerator also. sin x का वो वाला फॉर्मूला जिसमें इसका एंगल हाफ हो जाए, तो that is 2 sin angle half cos x, cos angle half हो गया ये। So 2 is cancelled with 2 and 1 cos is cancelled with this cos. So sin x by 2 divided by cos x by 2 will be left, that is equal to tan x by 2. And this is 1 upon 2 cos square x by 2. 1 upon cos square x by 2 means the secant square x by 2 is divided by 2. अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस tan x by 2 का डेरिवेटिव डायरेक्ट हमारे पास secant square x by 2 आ गया है। और उसके बाद एंगल का चेन रूल के अकॉर्डिंगली करेंगे तो x by 2 का डेरिवेटिव 1/2, मतलब प्रॉपर पूरा डेरिवेटिव आपके पास ये है। तो आपने इसको एफ एक्स लिखा और ये एफ डैश एक्स हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपकी फॉर्म आ गई ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली वी नो दैट इज ई रेज़्ड टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आपने इसको यू हैव डन इट डायरेक्टली। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इंटीग्रेशन करना है x-3 डिवाइडेड बाय x-3 का क्यूब है e रेज़ टू पावर x। अब इसमें ये देखिए कि अब मुझे ये दिखाई दे रहा है ex, तो e रेज़ टू पावर x देखते हैं। आई विल ट्राई टू गेट द फॉर्म दैट e रेज़ टू पावर x fx प्लस f डैश x। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर में व्हाटएवर इज द फैक्टर वी ट्राई टू गेट द सेम फैक्टर देयर इन द न्यूमरेटर आल्सो, ठीक है। अब यहाँ x-1 है लेकिन ऊपर x-3 है, तो हम x-3 को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं x-1। तो अब इसको लिख सकते हैं x-1 - 2, ठीक है। x-1 - 2, तो x-1 को आप सेपरेट करके डिनोमिनेटर यही दीजिए -2 डिवाइडेड बाय x-1 का क्यूब, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कैंसिल, एक तो बचा आपके पास ये। अच्छा यहाँ ये एक्स लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर e रेज़ टू पावर x भी लिखा जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ e रेज़ टू पावर x ऊपर आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है वो, ओके। अब इसके बाद अब आपको पता होना चाहिए इसका डेरिवेटिव आपका यही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है x-1 की पावर -2, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है -2 बाहर आ गया और x-1 की पावर -3 हो गया, जिसको हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास यही इसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं e रेज़ टू पावर x एफ एक्स। आपने एफ एक्स किसको लिया है, इसको लिया है, ठीक है। हाँ जी, 14th क्वेश्चन, साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। हमें यहाँ पता है इसमें हम 5th चैप्टर में भी डिफरेंशिएशन में भी कर चुके हैं इसको, 2nd चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का तो हमें क्या करना है, x को tan थीटा पुट करना है। तो x को tan थीटा पुट करोगे तो bx इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पर आपने 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट किया, dx की जगह secant स्क्वायर थीटा d थीटा। एक बात बच्चों ध्यान रखो कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो dx की वैल्यू पुट करना यहाँ मत भूलो। ये आपकी जो कॉमन एरर यही होती है कि आप यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं लेकिन dx का सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, वहीं पर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अच्छा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल, तो आपके पास बचा 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा आपके पास रह जाएगा। अच्छा कई बच्चे क्या समझते हैं ये थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। थीटा के साथ जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखा, साइन कॉस टेन secant कोसेकेंट टेंजेंट नहीं लिखा, then it's not a trigonometric function, it's a algebraic function। ये algebraic function है। आप तो sin x भी लिख सकते थे, एंगल x हो जाता था, तो x कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ी है। यहाँ पर आपका जो थीटा है वो कंसिडर किया जाएगा algebraic फंक्शन, ठीक है।
secant square theta is the trigonometric function. तो जब आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जब भी आता है अलजेब्रिक फंक्शन तो अलजेब्रिक इज द फर्स्ट फंक्शन. तो थीटा का फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इसका इंटीग्रेशन वी नो इट डायरेक्टली, सेकंड स्क्वायर का टेंजेंट होता है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के अभी जिसको आपने एज इट इज लिखा था फर्स्ट फंक्शन को उसका डिफरेंशिएशन किया 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि हम कर रहे हैं, और ये आपने जब इंटीग्रेट करके लिखा ही हुआ है tan थीटा उसको एज इट इज लीजिए, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है log ऑफ सेकंड थीटा कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको प्लस लगा के मतलब माइनस ऑफ log cos थीटा भी बोलते हैं, तो हमने यहाँ पर माइनस log cos थीटा करके प्लस 2 cos थीटा इसको कर दिया है, 2 log cos थीटा प्लस हो गया ये. अच्छा अब देखिए थीटा और tan थीटा की वैल्यू तो आप यहाँ से आसानी से पुट कर सकते हैं. थीटा क्या है tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह x आ जाएगा, लेकिन अब ये cos थीटा की जगह क्या आएगा, पाइथागोरस लगा लीजिए. यहाँ पर ये देखिए हमने पाइथागोरस लगाया है, पाइथागोरस अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये देखिए tan थीटा क्या है x अपॉन 1 यानी परपेंडिकुलर x अपॉन 1, पाइथागोरस से ये निकाल लिया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर आया. तो अब यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया है. तो दिस इज ऑल्सो डन. देखिए क्वेश्चन अगर इन टर्म्स ऑफ x है, ये वेरिएबल इसका x की वेरिएबल की टर्म्स में है, तो आपका आंसर भी इट मस्ट ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ x ओनली. हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर रहे हैं. इसमें है log x अपॉन 1 प्लस log x, इसमें होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है. इसमें ना आपको कहीं भी ex नहीं दिख रहा है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है तो हम पीछे टाइप करते आए हैं. अच्छा इसमें 1 प्लस log x दिख रहा है, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर था, तो हमने क्या किया था प्लस 1 माइनस 1 करके उसको सेम करने की कोशिश की, बिल्कुल सेम सिमिलरली इट विल बी डन हियर आल्सो. log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए प्लस 1 माइनस 1 कर लीजिए इसको, प्लस 1 माइनस 1 किया तो 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अलग कर लीजिए, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अलग कर लीजिए. ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस log x, ये हो गया 1 प्लस log x की रेस पर माइनस 1, और ये आपके पास अभी वी विल राइट इट एज इट इज, इसको चेंज नहीं कर रहे, वी विल कीप इट एज इट इज, वी विल टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय पार्ट्स. अब आपने क्या किया इसको 1 लिख लिया साथ में 1. अब इसमें क्या किया, इसमें हमने ये जो 1 प्लस log x इसको एज इट इज लिखा, फर्स्ट फंक्शन माना, और ये जो सेकंड है 1 इसका इंटीग्रेशन किया x, फिर माइनस लगाया, जिसको आपने अभी एज इट इज लिखा है ना उसका डेरिवेटिव लिया, तो दिस इज माइनस, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पर ये वैसे तो माइनस आता है एज पर द फॉर्मूला, एंड इट्स डेरिवेटिव 1 plus log x raised to power minus 2 which is written as here into ये 1 जो आपने लिखा था इसका इंटीग्रेशन जो x है वो लिखा यहाँ पर. अच्छा यहाँ पर डेरिवेटिव अभी पूरा नहीं हुआ, चेन रूल चलाओगे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x ही आएगा. ये x और ये x कैंसिल हो गए तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट में ये वाला भी है क्योंकि यहाँ लिखा है, both of these will be cancelled. This is a special type of question you can say, or the same type of question is there in your example of NCERT also. तो आप ये क्वेश्चन एक टिपिकल क्वेश्चन यू कैन से कि ये है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए. जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है. विद दिस क्वेश्चन नाउ योर एक्सरसाइज 7.6 is also over.